अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। चेकमार्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति थी। इनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। चेकमार्क तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आक्रमणों ने अपने प्रभाव से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। चेकबॉक्सविच नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अल्पकीन ने गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की थी। 977 में अल्पकीन के दामाद सुबुकीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुकीन था। चेकमार्क सुबुकीन ने भारत के हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर उसका पुत्र महमूद गजनवी उत्तराधिकारी बना, जिसने भारत में काफी हद तक सफलता हासिल की थी। चेकमार्क महमूद गजनवी ने 980 से 1030 तक भारत पर शासन किया। महमूद गजनवी सुबुकीन का पुत्र था। महमूद गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। इसने 1001 से लेकर 1030 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसके इन आक्रमणों का उल्लेख विद्वान हेनरी इलियट ने किया है। चेकमार्क कुतुबी के अनुसार गजनवी ने युद्धों के समय जिहाद का नारा दिया था। महमूद ने अपना नाम बुद्ध मूर्ति पूजा को समाप्त करने वाला रखा। 30 अप्रैल 1030 को इसकी मृत्यु हो गई। लार्ज डायमंड महमूद की उपाधियां इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान माना है। महमूद के सिक्कों पर उसकी उपाधि अमीर महमूद अंकित है। चेकमार्क बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। यह भी कहा जाता है कि इसी अवसर पर उसने प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ खाई थी। चेक महमूद गजनवी के दरबारी लेखक इल्बरूनी फिरदौसी पुस्तक शाहनामा, उत्बी पुस्तक किताबुल यामिनी, तारीखुल यामिनी आदि थे। स्पार्कल 1018-19 के भारत आक्रमण के समय महमूद की सेना के साथ प्रसिद्ध अरबी विद्वान इल्बरूनी आया था। इल्बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में तत्कालीन भारत की गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि का वर्णन है। लार्ज डायमंड तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे, जिनमें से कुछ का विवरण निम्नलिखित है। स्पार्कल प्रथम आक्रमण 1001 में हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल के विरुद्ध गजनवी ने आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल पराजित होकर आत्महत्या कर लेता है। रिसाइक्लिंग सिंबल 1008 में आनंद पाल को पराजित किया। रिसाइक्लिंग सिंबल 1021 में उद्दानपुर को जीत लिया था। रिसाइक्लिंग सिंबल 1013 में त्रिलोचन पाल को हराया। रिसाइक्लिंग सिंबल 1005 में भटिंडा पंजाब के शासक विजयराम को हराया। रिसाइक्लिंग सिंबल 1006 में मुल्तान को जीता और इसे अपने साम्राज्य में मिलाया। रिसाइक्लिंग सिंबल 1009 में नारायणपुर अलवर व्यापारिक नगर पर आक्रमण किया। रिसाइक्लिंग सिंबल 1014 में थानेश्वर हरियाणा पर आक्रमण कर चक्रस्वामी मंदिर को नष्ट किया। रिसाइक्लिंग सिंबल 1018-19 में मथुरा एवं कन्नौज पर आक्रमण किया। चेकमार्क कन्नौज पर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था। महमूद के आक्रमण के समय राज्यपाल भाग गया। सामंत विद्याधर चंदेल शासक ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। चेक महमूद ने कालिंजर पर 1021 में आक्रमण किया था। इस समय कालिंजर का शासक विद्याधर था, जो कालिंजर से भाग गया था। स्पार्कल 1023 में पुनः कालिंजर पर आक्रमण किया तथा विद्याधर से संधि कर ली थी। रिसाइक्लिंग सिंबल 1025 में सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तथा यहाँ के लिखनाई के बने मंदिर को जला दिया। इसी मंदिर को बाद में गुजरात के शासक भीम ने पत्थरों व ईंटों से बनाया था।
1027 में जाटों ने गजनवी पर रिसाइकलिंग सिंबल आक्रमण किया। यह आक्रमण गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था जो जाटों के विरुद्ध था। चेक बॉक्स विच चेक गजनवी के अधीन अफगानिस्तान, फारस, ईरान तथा पंजाब के कुछ क्षेत्र शामिल थे। चेक बॉक्स विच चेक सोमनाथ मंदिर का आधुनिक स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाया। हेलो दोस्तों, ये था तुर्क आक्रमण 8वीं शताब्दी। तो दोस्तों, ये थे संपूर्ण नोट्स विवरण। ये दोस्त संपूर्ण नोट्स आप अपने परीक्षा में वर्णन लिख सकते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।